हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैथ्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय, तो ये चैप्टर जो है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय का बिहार एसएससी में पिछले वर्ष के आधार पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पर जो है इस वीडियो में वो सारे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये कार्य और समय चैप्टर जो है इसका वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछे जाएंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, देखिए ए जो है 20 से क्या कर रहा है कि 50% अधिक समय लेता है किसी कार्य को करने में। ठीक है, तो यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। अगर दोनों यानी कि ए और बी जो हैं दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कार्य करने में उनको 18 दिन लगेंगे। ठीक है, तदनुसार यदि बी जो है अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो बी को बताना है कि बी जो है अकेले ही वह पूरा कार्य अगर करता है तो उसको जो है कितना समय यानी कि कितना दिन जो है लगेगा। तो देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग समझिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बिहार एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है यहाँ पे ए जो है एक कार्य जो है कोई एक कार्य है तो ए जो है उस कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहले वैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका समय निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका यहाँ पे समय देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका समय देख लेते हैं। तो देखिए, ए और बी का अगर हम समय की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बी। तो देखिए, ए जो है एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, किससे? तो 20 से। तो देखिए, अगर हम मानते हैं कि बी जो है अगर 100 समय लेता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, किससे? तो 20 से। तो बी को हम मान लेते हैं कि बी जो है कार्य करने में अगर 100 समय लेता होगा तो ए जो है उससे 50% अधिक समय लेता होगा। तो ए कितना लेता है? तो ए जो है आपका 150 लेता होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रेशियो लिख दीजिए आप लोग। तो देखिए, अगर हम इसको काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूना 10 यानी कि 3 रेशियो जो है 2 यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया? तो ये जो है ये आपका समय निकल कर आया। क्या निकल कर आया? तो ये आपका समय निकल कर आया। और अभी हमको क्या चाहिए? तो अब हम क्षमता निकालेंगे इसका कि इसका क्षमता कितना होगा, कैपेसिटी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसका क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षमता क्या होता है? समय का उल्टा जो है क्षमता का अनुपात होता है। जो समय होता है उसका उल्टा जो है क्षमता का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात हमारा ए और बी का कितना है? तो समय का अनुपात जो है हमारा ए और बी का 3 और 2 है। तो उसका क्षमता क्या होगा? तो क्षमता उसका जस्ट उल्टा होता है यानी कि 2:3। तो देखिए, समय ए का कितना है? तो 3 है। बी का कितना है? तो 2 है। और ए का क्षमता कितना है? तो 2 है। और बी का क्षमता कितना है? तो 3 है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी को अकेले काम करना है। देखिए, अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं, देखिए यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो कुल जो कार्य है वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कुल कार्य होगा, ठीक है, कुल जो वर्क यानी कि पूरा जो काम होगा वो कितना होगा। तो देखिए पूरा काम कितना होगा? तो सबसे पहले क्षमता कितना है? तो क्षमता है आपका 2 और 3 यानी कि 5 क्षमता है। ठीक है, तो क्षमता और गुना। ठीक है, क्षमता गुना क्या करेंगे? तो उसको कितना दिन लगता है? तो उसको जो है यहाँ पे 18 दिन लगता है। तो गुना 18 करेंगे। ठीक है, देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है?
टोटल जो वर्क डन यानी कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, तो क्षमता गुना समय होता है। ठीक है, तो क्षमता हम यहाँ पे दोनों को लिख दिए। यहाँ पर ये 2 जो है ए का क्षमता है, 3 जो है बी का क्षमता है, और दोनों को समय कितना लगता है, तो 18 दिन लगता है। ठीक है, अब अगर इसको हम गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 5 हो जाएगा, और 5 गुना 18 करेंगे तो 90, यानी कि टोटल हमारा कार्य कितना है, तो टोटल हमारा कार्य यहाँ पे निकल कर आ गया 90। 90 यह क्या है, तो 90 जो है आपका टोटल कार्य है, यानी कि 90 यूनिट जो है कार्य है। ठीक है, जो कि बी और ए करता है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में जो है कार्य पूरा होगा। अब बी को अकेले पूरा काम करना है, तो बी का अकेले का काम हम लोग को निकालना होगा कि बी अकेले जो है कितना दिन में काम करेगा। तो देखिए अब बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए टोटल कार्य कितना है हमारा, तो 90 है, और समय बराबर क्या होता है, तो टोटल कार्य यानी कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो बी का क्षमता यहाँ पे कितना हम निकाले थे, तो बी का क्षमता हम यहाँ पे निकाले थे 3, तो टोटल वर्क बराबर कैपेसिटी यानी कि 3। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल कार्य यानी कि कुल कार्य है, और ये आपका क्षमता है किसका, तो क्षमता है आपका ये बी का, और 90 जो आपका टोटल कार्य है। तो अब बी का यहाँ पे दिन निकल जाएगा कि बी जो है वह पूरा काम अगर अकेले करेगा तो कितना दिन लेगा, तो 90/3 है, तो ये आपका 30 से कटेगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 30, यानी कि 30 दिन जो है आपका बी अकेले कार्य करेगा तो समय लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसका समय निकालें, तो देखिए ए जो है आपका 20 से 50% अधिक समय लेता था, तो अगर हम मानते हैं कि बी जो है 100 समय लेता है, तो ए 50% अधिक यानी कि 150 समय लेता है। ठीक है, तो अब ये दोनों का रेशियो निकालेंगे अगर ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा। तो देखिए क्षमता का अनुपात क्या होता है, तो समय का उल्टा जो है आपका क्षमता का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात था 3:2, तो क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 2:3। तो यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ से कुल कार्य निकाले थे, तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है, तो क्षमता गुना समय। तो क्षमता यहाँ पे कितना है, तो 2 + 3 5, और समय कितना था 18 दिन, तो 5 × 18 हम किए तो यहाँ पे 90 आ गया। तो 90 आपका क्या आया, तो कुल कार्य आया। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि बी अकेले कार्य करेगा तो कितना दिन समय लेगा, तो बी जो है अगर अकेले कार्य करता है तो 90 ये आपका टोटल काम था, और बी का क्षमता कितना है, तो 3 है, तो 90/3 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग इसका जैसे लिखा हुआ है वैसे PDF देख सकते हैं, और PDF देखकर आप लोग एक बार फिर से रिविज़न कर सकते हैं या इसको खुद से दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, देखिए अथवा है यहाँ पे तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 पुरुष या फिर 18 महिलाएं एक खेत की कटाई जो है 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जो है पहले आप लोग समझिए क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, यानी कि 12 पुरुष हों या फिर 18 महिलाएं हों, जो कि एक खेत की कटाई जो है 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो 14 दिनों में खेत की कटाई जो है कौन पूरी कर सकते हैं, या तो 12 पुरुष कर सकते हैं और नहीं तो 18 महिलाएं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अथवा है। तो 12 पुरुष भी जो है 14 दिनों में खेत की कटाई पूरी कर सकते हैं, और 18 महिलाओं भी जो है खेत की कटाई जो है पूरी कर सकते हैं। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस खेत की कटाई जो है कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग VVI कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम पहले करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, यानी कि 12 पुरुष बराबर आपका 18 महिलाएं होंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 पुरुष बराबर आपका क्या होगा, तो 18 महिलाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 पुरुष बराबर आपका क्या होगा, तो 18 महिलाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं जो है एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक पुरुष निकालते हैं, ये 12 पुरुष बराबर आपका 18 महिलाएं हो गई,
तो अगर हम यहाँ से एक पुरुष निकालेंगे तो कितना होगा, तो एक पुरुष बराबर आपका मतलब कितना हो जाएगा, तो देखिए 18/12 हो जाएगा। 18/12 जब इसको हम काटेंगे तो 6 18 और 6 दूनी 12 यानी कि 3/2, यानी कि एक पुरुष बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, तो 3/2 क्या, तो 3/2 आपका निकल कर आ गया महिलाएं। ठीक है, 3/2 जो है आपका महिलाएं निकल कर आ गया एक पुरुष बराबर, यानी कि एक पुरुष के बराबर आपका 3/2 महिलाएं हैं, यानी कि 1.5 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि जितना देर में एक पुरुष काम करेगी उतना ही काम जो है 1.5 महिलाएं मिलकर करेगी। तो अब हम अगर यहाँ से देखते हैं तो फिर क्या बोला था कि उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं जो है उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 8 पुरुष है। ठीक है, 8 पुरुष और क्या है, तो 16 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 पुरुष बराबर 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं हैं, तो हम यहाँ से एक पुरुष बराबर क्या निकाले थे, तो 3/2 महिलाएं, तो 8 पुरुष बराबर क्या होगा, तो 8 पुरुष बराबर होगा आपका 8 गुना 3/2 प्लस 16, ये क्या होगा, ये क्या निकलेगा, तो ये जो है आपका महिलाएं का संख्या निकलेगा। ठीक है, मतलब इतना जो है क्या होगा, तो महिलाएं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, फिर 4 12 और 12 16 कितना होगा 28, यानी कि 28 महिलाएं जो है यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, यानी कि 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं बराबर कितना हुआ, तो 28 जो है क्या हुआ, तो महिलाएं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि उसी खेत की कटाई जो है कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे अगर 8 पुरुष और 16 महिलाएं लगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हम लोग को महिलाएं की संख्या तो 28 निकल गई है। ठीक है, अब यहाँ से एक आप लोग फार्मूला जानते होंगे क्या, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, M1D1 बराबर होता है M2D2। ठीक है, यानी कि आदमी का संख्या गुना दिन का संख्या बराबर फिर दूसरा आदमी का संख्या गुना दूसरा दिन का संख्या। ठीक है, तो आदमी का संख्या यहाँ पे कितना था, तो देखिए ये M1 है, तो M1 आपका कितना है, तो M1 आपका है 18, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो 18 महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 होगा और दिन का संख्या कितना है, तो दिन का संख्या आपका है 14, यानी कि पहला जो आपका आदमी या मतलब जो महिलाएं हैं उसका संख्या है 18 पहला में, और फिर दिन का संख्या कितना है, तो 14, तो गुना होगा 14, फिर दूसरा जो है आपका आदमी या महिलाएं की संख्या कितना है, यानी कि M2 कितना है, तो M2 आपका यहाँ पे निकला था 28, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 28 करेंगे, फिर दिन का संख्या यहाँ पे कितना है, तो दिन का संख्या यहाँ पे हम लोग को वही तो निकालना है D2, तो यहाँ पे D2 को हम D2 ही छोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितना, 14 दूनी 28 और 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, यानी कि D2 बराबर यहाँ पे क्या निकल गया, D2 बराबर यहाँ पे निकल गया 9, तो 9 ये क्या निकला, आपका समय निकला, यानी कि 9 दिनों में जो है 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं जो है उसी खेत की कटाई जो है पूरी कर सकेंगे। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर अगर बनाए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिला होगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं, एक बार वीडियो को रोककर खुद से जो है आप इस क्वेश्चन को बनाने का जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को जो है समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं, यानी कि ए और बी जो है दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए अकेला जो है उस काम को 12 दिन में करता है समाप्त, तो फिर बी अकेला कितना दिन में करेगा यही बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो देखिए ए और बी का जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ए और बी का, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, ए और बी का जो है हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का जो है
एक दिन का काम, तो a प्लस बी का आपका एक दिन का काम कितना निकल जाएगा? तो देखिए एक दिन का काम आपका निकल जाएगा 1/4, ठीक है, क्योंकि वो 4 दिन लेता है a और b, तो एक दिन का काम उसका कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब यहाँ पे a जो है अकेले, तो केवल a का एक दिन का आप कार्य हम निकालेंगे, तो केवल a का यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो देखिए केवल a का जो है एक दिन का काम, क्योंकि a जो है अकेले क्या करता है, तो a अकेले जो है उस काम को 12 दिन में करता है, तो a का एक दिन का काम कितना होगा? तो a का एक दिन का काम आपका होगा 1/12, ठीक है। अब देखिए b अकेले कितने दिन में काम को समाप्त कर पाएगा ये बताना है, तो अब यहाँ से हम b का निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम b द्वारा जो है b द्वारा एक दिन का काम, ठीक है, b द्वारा एक दिन का किया गया जो काम होगा वो अब हम निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? तो a प्लस बी का जो एक दिन का काम होगा और a का जो एक दिन का काम होगा, इसमें से हम इसको क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। तो 1/4 माइनस 1/12 बराबर आपका कितना होगा? तो ये 4 12 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना? तो 12 चरतिया 12, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 2/12। तो 2/12 को अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। तो 1/6 क्या है? तो ये समय है, ठीक है, यानी कि देखिए 1/6 क्या है? तो ये आपका काम है, और काम का उल्टा क्या होता है? तो समय, यानी कि ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 जो है आपका ये क्या है? तो काम है। अब उसको दिन कितना लगेगा? तो दिन आपको कितना लगेगा? तो 1/6 का उल्टा क्या है? तो 6, तो 6 क्या लगेगा? उसको दिन लगेगा बी को अकेले करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश महेश से दुगुना तेज काम करता है, ठीक है। रमेश क्या करता है कि महेश से दुगुना तेज काम करता है। अगर महेश एक काम करेगा तो रमेश 2 काम करेगा, क्योंकि उससे दुगुना तेज काम कर रहा है कौन? तो रमेश। तो यदि महेश जो है इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो रमेश और महेश दोनों एक साथ अगर मिलकर कितने दिनों में काम को जो है पूरा कर सकते हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। पहले यहाँ पे क्या होगा? तो रमेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा रमेश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? तो महेश, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति है जो कि काम को करता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश जो है महेश से दुगना तेज काम करता है। तो अगर महेश जो है एक काम करेगा तो रमेश कितना करेगा? 2 काम करेगा, क्योंकि महेश से रमेश जो है दुगना तेज काम कर रहा है, ठीक है। अगर महेश कितना काम करेगा? 1 काम, तो रमेश कितना करेगा? 2 काम। तो ये क्या है आपका? ये 2 और 1 क्या है? ये इसका क्षमता है, ठीक है। ये क्या है? तो रमेश और महेश का क्षमता है। अगर महेश 1 काम करेगा तो रमेश जो है उससे दुगना यानी कि 2 काम करेगा, ठीक है। तो अब इसका हम अगर कुल कार्य निकालें तो देखिए यदि महेश जो है इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, कौन? तो महेश जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 12 दिनों में। तो अब हम कुल कार्य अगर निकालते हैं, देखिए कुल जो कार्य अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? तो कुल कार्य बराबर कितना होगा? इस काम को कितने दिनों में पूरा करता है? तो 12 दिनों में पूरा करता है। तो कुल कार्य कितना होगा? तो 1 × 12, 1 × 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि महेश का ही ना क्षमता है, महेश ही तो इस काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो महेश का क्षमता कितना है? 1, और कितने दिनों में पूरा कर रहा है? तो 12 दिनों में। तो 1 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कुल कार्य आपका आ जाएगा 12 यूनिट, ठीक है। अब देखिए रमेश और महेश दोनों मिलकर कार्य को जो है करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं क्या? तो रमेश और महेश दोनों मिलकर, ठीक है। तो देखिए रमेश प्लस महेश, ठीक है। तो रमेश प्लस महेश जो है दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? तो देखिए 12 तो आपका ये कार्य है, और दोनों का क्षमता कितना है? तो 2 और 1, तो दोनों का क्षमता मिलाकर कितना होगा? 2 + 1 यानी कि 3 क्षमता होगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 4 दिन, यानी कि दोनों मिलकर जो है इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? तो 4 दिनों में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 4 दिन। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी और सी क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि बी आपका 10 दिन में और सी आपका 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। वे जो है 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है।
वे क्या करते हैं कि 2 दिनों तक जो है एक साथ काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ए और सी जो है काम को छोड़ देता है। तो ए और सी जब काम को छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी काम किसको करना पड़ेगा, तो बी को करना पड़ेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में बी जो है कितना समय लगेगा, तो वही बताना है कि जब ए और सी काम को अगर छोड़ देगा तो बाकी काम को बी पूरा करेगा, तो बी जो है कितना समय लेगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए ए जो है कितना समय लेता है, तो ए जो है आपका यहाँ पे ए लिखते हैं, ए जो है आपका 6 दिन समय लेता है, बी जो है आपका 10 दिन समय लेता है, और सी जो है आपका कितना दिन समय लेता है, तो 12 दिन समय लेता है, ठीक है। अब ये तीनों को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कुल जो है काम है वो निकल जाएगा। तो देखिए कुल काम यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुल जो कार्य होगा, कुल काम कितना निकल जाएगा। तो ये तीनों को हम एलसीएम लेंगे, तो 6, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 6, 10, 12 का आपका हो जाएगा एलसीएम 60। तो देखिए कुल काम यहाँ पे कितना निकल गया, 60। अब हम तीनों को क्या करेंगे, तो क्षमता निकालेंगे कि तीनों का क्षमता कितना है। तो देखिए तीनों का अगर हम क्षमता निकालते हैं तो सबसे पहले अगर हम ए का क्षमता निकालते हैं तो देखिए ए का क्षमता कितना होगा, तो ए जो है कितना दिन समय लेता है, 6 दिन। कुल कार्य कितना है, तो 60। तो ए कितना दिन में करेगा, तो 60/6 करेंगे, तो ये 10 दिन में मतलब करेगा, यानी कि 10 इसका क्षमता होगा। और वही बी का अगर हम निकालेंगे तो बी का कितना होगा, बी जो है आपका 10 दिन समय लेता है, कुल कार्य आपका है 60, तो 60/10 यानी कि बी का क्षमता कितना है, 6 है। फिर सी का क्षमता निकालेंगे तो सी जो है 12 दिन समय लेता है, कुल कार्य है आपका 60, तो 60/12 यानी कि 5। तो ये तीनों का आपका क्षमता निकल गया 10, 6 और 5, ठीक है। अब देखिए अब काम को छोड़ रहा है तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि 2 दिन जो है क्या करता है कि 2 दिनों तक जो है एक साथ काम करता है, फिर काम को जो है छोड़ देता है। तो सबसे कौन 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का जो है क्या करेंगे, तो 2 दिनों का काम निकालेंगे। कितने दिनों का, तो 2 दिन का काम, ठीक है। 2 दिन का इसका काम कितना होगा, तो ये तीनों, क्योंकि 2 दिनों के बाद क्या कर रहा है, तो काम को छोड़ रहा है, तो पहले तो हम ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिनों का काम निकालेंगे। तो 2 दिनों का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 दिनों का काम निकालना है, तो 2 गुना और तीनों जो है तीनों का क्षमता कितना है, तो तीनों का क्षमता है 10, 6 और 5, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 10 6 कितना होगा, 16, 16 5 21, यानी कि 2 गुना 21 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 42, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो है 2 दिनों का काम आपका है 42, टोटल काम है आपका 60। तो बाकी जो काम बचा 60 में से अगर हम 42 माइनस करेंगे तो बाकी आपका कितना काम बचा, तो 18 काम। तो बाकी 18 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से शेष जो काम बचा वो निकालेंगे, तो शेष काम कितना बचा, तो कुल कार्य आपका क्या, कुल काम कितना है 60, और काम कितना हो गया, तो 42 काम आपका हो गया 2 दिन में, क्योंकि 2 दिनों तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 60 काम किया, तो 42 काम आपका हो गया। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम आपका बचा 60 माइनस 42 यानी कि 18, तो 18 जो है आपका शेष काम बचा। तो यही जो 18 शेष काम बचा इसको कौन करेगा, बी करेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा ये बताना है। तो अब बी कितना समय लगेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर आपका कुल काम कितना बचा है, तो 18, और बी का क्षमता कितना है, तो बी का क्षमता आपका कितना है, यहाँ पे देखिए बी का क्षमता है आपका 6, तो 18/6 यानी कि 18/6 यानी कि कितना होगा, तो काटेंगे इसको 3 बार में, यानी कि 3 दिन जो है बी जो है शेष काम को करने में समय लेगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है, ठीक है। बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष बचेगा ये बताना है। देखिए ए जो है आपका अकेला एक काम को 35 दिनों में करेगा, ठीक है। बी उसे अकेला उसी काम को बी जो है 14 दिनों में करेगा। यदि क्या करेंगे कि वो दोनों जो है 5 दिनों तक इस पर एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो वह काम पूरा होगा या नहीं पूरा होगा, तो पूरा होगा तो कितना से मतलब पूरा अगर नहीं होगा तो कितना शेष बचेगा वही बताना है। तो कार्य जो है कितना शेष बचेगा ये बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ए सबसे पहले समय इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए समय कितना होगा,
ए क्या करता है कि अकेला जो है 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है। तो ए का समय कितना हो जाएगा, तो देखिए ए का समय कितना है, तो 35 दिनों में, यानी यहाँ पे ए लिखते हैं और ए कितना दिन समय लेता है, तो 35, फिर बी कितना लेता है, तो 14। ठीक है, उसी काम सेम काम को करना है। और यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं, ठीक है, अब क्या है, तो वो क्या करते हैं कि 5 दिनों तक इस पर जो है एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक, तो 5 दिनों तक। अब ये तो इसका समय निकल गया, तो समय निकल गया इसका, तो अब इसका कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो कुल कार्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। तो 35 और 14 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए 35-14 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 14×5 = 70, 35×2 = 70, हाँ 70। तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 70, यानी कि कुल कार्य आपका कितना निकल जाएगा, तो कुल जो कार्य है आपका 70 निकल जाएगा। ठीक है, ये 70 क्या निकल गया, कुल कार्य। तो अब इसका क्षमता निकालेंगे ए और बी का। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता निकालने के लिए जो उसका समय है और कुल कार्य है उसमें उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका क्षमता कितना होगा, 70 में अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 जो है ये बी का क्षमता निकल जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 2, तो 2 जो है आपका ए का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, 5 किसका क्षमता है, तो बी का, और 2 किसका क्षमता है, तो ए का। और कुल कार्य कितना है आपका, कुल कार्य है आपका 70। ए कितना दिन समय लेता है, 35 दिन, बी लेता है समय 14 दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं। तो अब 5 दिनों का कार्य निकाल लेते हैं ए प्लस बी का। तो 5 दिन में क्या करेंगे, तो 5 दिन का कार्य निकालेंगे किसका, तो ए प्लस बी का। ठीक है, ए प्लस बी का क्या करेंगे, तो 5 दिन का कार्य निकालेंगे। तो 5 दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना ये दोनों का क्षमता कितना है, ए प्लस बी का, तो 2 और 5, तो 2 5 कितना है, 7। तो यानी कि 5 7 कितना है, 35। तो 5 दिन में वह कितना यूनिट काम करेगा, तो 35 यूनिट काम करेगा। तो 35 यूनिट काम करेगा 5 दिन में, तो शेष काम कितना बचेगा। तो अब यहाँ से अगर हम शेष काम निकालें, यानी कि शेष काम कितना बचेगा, तो देखिए कुल कार्य आपका कितना है, कुल कार्य आपका 70 है और 35 काम हो गया। 5 दिन ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम किया, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम आपका बचा 70 - 35, यानी कि 35 जो है आपका क्या बचा, तो शेष कार्य बचा। वही क्वेश्चन में बोल रहा था कि तो कार्य कितना शेष बचा है, तो कार्य आपका शेष बचा है 35, यानी कि ये 70 का कितना है, तो 70 का ये आधा ना है 35, यानी कि आधा कार्य जो है शेष बचा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधा कार्य जो है आपका क्या बचा है, तो शेष बचा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। तो काम पूरा होने पर रुपया 930 के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए पूरा काम अगर पूरा हो जाता है तो 930 रुपया पूरा लाभ मिलता है, तो उसमें से मोहन का हिस्सा बताना है कि मोहन का हिस्सा जो है कितना होगा। ये क्वेश्चन को भी आप लोग जो है VVI कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है। तो सबसे पहले तो ये तीनों का हम कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या यहाँ पे अगर हम लिखते हैं मोहन, यहाँ पे मोहन कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम रजनी कर देते हैं, रजनी, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो रिजवान। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, रिजवान। ठीक है, और ये अब ये तीनों का कार्य क्षमता का हम क्या निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे। तो देखिए मोहन की तुलना में रजनी क्या करती है कि 25% कम काम करती है, 25% कम। तो यदि मोहन जो है 100% काम करेगा तो रजनी 25% कम काम करेगी, यानी कि रजनी कितनी करेगी, तो 75% काम करेगी। रजनी कितनी काम करेगी, तो 75%। और रिजवान की तुलना में क्या करता है कि मोहन 20% अधिक काम करता है। ठीक है, रिजवान की तुलना में मोहन जो है 20%, रिजवान की तुलना में, ठीक है, मोहन जो है 20% अधिक काम कर सकता है। ठीक है, रिजवान की तुलना में क्या बोल रहा है कि मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से देखिए
20% का आपका फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। तो अगर रिजवान 5 काम करेगा तो मोहन कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/6, ठीक है। 5 किसका है, ये रिजवान का है, 6 किसका है, ये मोहन का है, ठीक है। तो यहाँ से अब कितना निकल जाएगा, तो 100 गुना 5/6%, ठीक है। 100 गुना 5/6%, ये किसका निकल कर आ जाएगा, रिजवान का। क्यों, क्योंकि रिजवान की तुलना में मोहन क्या कर रहा है, तो 20% अधिक काम कर रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/5। अगर रिजवान 5 काम करेगा तो मोहन 6 काम करेगा, तो 5/6 कर दिए। अब यहाँ से हम क्या किए, 100 से गुना किए, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो अब ये सब को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अनुपात में अगर हम इसको सब को सोल्व करेंगे तो देखिए ये 100%, ये 75% है, और ये कितना है 100 गुने 5/6% है, ठीक है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम इसको तीनों को रेशियो में अगर हम तोड़ेंगे तो सबको अगर हम क्या करेंगे, तो देखिए ये नीचे में 6 है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर में अगर हम 6 से सबको गुना कर देंगे, देखिए 6 से अगर हम ऊपर में सबको गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर दिए 6 से, सबको क्या करेंगे तो बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो 6 से गुना कर रहे हैं ताकि सब बराबर हो जाए। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, तो ये ऊपर में ये 6 से 6 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 600। फिर 75 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 × 30 का 0 बाकी है, तो 3, 6 से 42, 3, 45, ये आपका हो जाएगा 450, और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 500, ठीक है। अब देखिए ये 0 से 0 तो तीनों कट जाएगा। अब ये कितना है 60, 45, 50, तो 60, 45, 50 है, तो अगर हम 5 से तीनों को लगाते हैं तो 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा 12। फिर ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये 10 × 5 = 50, यानी कि तीनों का रेशियो क्या निकल कर आ गया, तो 12:9:10 निकल कर आ गया तीनों का, ठीक है। तो 12, 9, 10, तो 12, 9, 10 ये क्या निकल कर आ गया, तो रेशियो निकल कर आ गया काम का, यानी कि कार्य का क्षमता का जो अनुपात है वो निकल कर आ गया। अब ये अगर हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो 12, 9 कितना होगा 21, 21, 10 कितना होगा 31, यानी कि 31 इकाई जो है टोटल काम है, ठीक है। और उसमें से हमको लाभ कितना मिल रहा है, तो 930 मिल रहा है, ठीक है। 930 जो है कितना मिल रहा है, तो लाभ मिल रहा है। तो एक इकाई का अगर हम लाभ निकालेंगे तो देखिए एक इकाई का लाभ यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, तो मैं ऊपर में यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इकाई का अगर हम ये कितना का निकल कर आ गया, तो 31 निकल कर आ गया। तो 31 इकाई का लाभ कितना है 930, तो एक इकाई का लाभ कितना हो जाएगा, तो 930/31, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो 31 दिया आपका होता है 93, यानी कि 30 रुपया। तो 30 रुपया जो है आपका एक इकाई का लाभ निकल कर आ गया। तो मोहन का हिस्सा ना बताना है, तो मोहन का हिस्सा इसमें कितना होगा, तो मोहन का हिस्सा है आपका 9, ठीक है। मोहन का हिस्सा आपका देखिए सॉरी मोहन का हिस्सा आपका कितना है, तो 12 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 12 में 30 से गुना करेंगे, तो ये मोहन का हिस्सा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम 12 में 30 से गुना करेंगे, ये आपका मोहन का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 12 में 30 से गुना करेंगे, तो 12 3 आपका कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360। तो 360 ये क्या निकल कर आ गया, तो 930 रुपये के लाभ में 360 जो है आपका ये मोहन का हिस्सा निकल गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, यह बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी आप लोग को बता दिया है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग पीछे से वीडियो अगर लगातार देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे ही बता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कहाँ बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जो है खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे ही बता दिया है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे और अगर आपका तैयारी अच्छी चल रही होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क हुआ, ठीक है।